आम तौर पर जब किसी बड़े इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट की या किसी अजीम और शान बिल्डिंग की तामीर की बात होती है तो वहाँ हर चीज इंतहाई नपी तुली होती है। हाँ बिल्कुल, 1 मिलीमीटर का फर्क भी पूरी बिल्डिंग का नक्शा खराब कर सकता है। सही, लेकिन जब खेतीबाड़ी की बात आती है, खास तौर पर जमीन के अंदर बीज बोने की, तो जाहिरी तौर पर लगता है कि ये एक बड़ा सीधा सादा सा यानी रिवायती सा अमल है। हाँ, आम तस्वुर यही है कि मिट्टी खोदी, बीज डाला और बस कुदरत अपना काम करेगी। लोग सोचते हैं ज़राअत सिर्फ मिट्टी और पानी का मेल है। यानी इसमें शायद कोई खास बारीकी नहीं होती, लेकिन हकीकत इससे बहुत मुख्तलिफ है। और खास तौर पर जब तिल यानी सेसमी की काश्त को देखा जाए तो ये रिवायती तस्वुर मुकम्मल तौर पर गलत साबित हो जाता है। बिल्कुल, तिल का एक छोटा सा बीज वजन में इतना हल्का है कि हवा के हल्के से झोंके से उड़ जाए। हाँ, और इसे ऐसी जदीद इंजीनियरिंग और नापी तुली प्लानिंग चाहिए होती है जो किसी अजीम कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से कम नहीं। जरा सी नमी कम या जमीन की गहराई आधा इंच भी ज्यादा हो जाए तो पूरी की पूरी फसल तबाह हो सकती है। यही इस फसल की सबसे बड़ी हकीकत है। ये उस सूरत हाल जैसा है जहाँ अगर सही तज्जिया और जदीद तकनीक की मालूमात ना हो तो अंधेरे में तीर चलाने वाली बात है और सारा सरमाया जाया होने का खतरा होता है। तो इस तफसीली और अहम नशिस्त में खुशामदीद, जहां हम मिलकर JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर के प्लेटफॉर्म से एक निहायत अहम और मालूमाती फेसलेस वॉइस ओवर सेमिनार पेश कर रहे हैं। इस सेशन का मकसद तिल की काश्त के हवाले से अहम तरीन हकायक का गहरा मुतालिया करना है ताकि उस छोटे से बीज के पीछे छुपी हुई बड़ी साइंस को समझा जा सके। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है सेसमी कल्टीवेशन, सॉइल एंड सोइंग मेथड्स। ये सेशन दरअसल पंजाब एग्रीकल्चर सीरीज का पार्ट 2 है। जी, और आज के सेमिनार की जो एक्सपर्ट लीड हैं वो मोहम्मद जावेद कमर हैं, जो कि एक सीनियर सॉइल साइंटिस्ट हैं। ये तहकीक उनके तजर्बे पर मबनी है और इस मवाद का माखुज यानी सोर्स एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है। तो इस सेशन का बुनियादी फोकस 3 अहम चीजों पर होगा: जमीन की तैयारी और जदीद तरीका काश्त जिसको प्रिसिजन सोइंग कहा जाता है। शुरुआत जमीन के इंतखाब से करते हैं क्योंकि अगर जमीन ही ठीक ना हो तो आगे का सफर बेकार है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है आइडियल सॉइल कंडीशंस फॉर कल्टीवेशन। तहकीक बताती है कि बेहतरीन इंतखाब मीडियम लोम यानी दरमियानी मयर जमीन है। अच्छा, और दूसरे नंबर पर हैवी लोम यानी भारी मैरा जमीन आती है जो शानदार पैदावार देती है। इन दोनों किस्म की जमीनों में ऐसी क्या अहम प्रॉपर्टी या खासियत है जो इन्हें इतना खास बनाती है? इन जमीनों की सबसे अहम खासियत इनकी पानी जज्ब करने की बेहतरीन सलाहियत यानी एक्सीलेंट वाटर एब्जॉर्प्शन है। देखिए, तिल का पौधा थोड़ा अजीब मिजाज रखता है। अच्छा, वो कैसे? इसे पानी चाहिए जरूर, लेकिन ये रुका हुआ पानी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेरा जमीन की बनावट ऐसी होती है कि वो जरूरत का पानी स्पंज की तरह जज्ब कर लेती है और इजाफी पानी नीचे गुजरने देती है। तो इससे जड़ों को नमी भी मिलती है और हवा यानी ऑक्सीजन भी, जो बढ़ोतरी के लिए लाजमी है। लेकिन हर किसी के पास तो मेरा जमीन दस्तयाब नहीं होती। बिल्कुल, और इसलिए एक काबिल कबूल मुतबादिल का जिक्र किया गया है जो कि सैंडी लोम यानी रेतली मेरा जमीन है। लेकिन क्या रेतली जमीन बहुत जल्दी खुश्क नहीं हो जाती? हाँ, पानी जल्दी खुश्क होता है, इसलिए इरिगेशन मैनेज करना पड़ता है। लेकिन सैंडी लोम में रुका हुआ पानी ठहरने का खतरा नहीं होता, जो तिल को पसंद भी नहीं। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है सॉइल एनवायरनमेंट्स टू स्ट्रिक्टली अवॉइड। यहाँ उन 4 किस्म की जमीनों का जिक्र है जिनसे हर सूरत बचना है। जी, मसलन हार्ड क्लेज यानी सख्त चिकनी मिट्टी जो पानी जज्ब भी नहीं करती, और हाई सैंड यानी इंतहाई रेतली जमीन जहाँ ग़ज़ाइयत नहीं रुकती। इसके अलावा 2 मजीद खतरनाक हालात हैं: वाटर लॉग्ड यानी सिमज़ादा या पानी खड़ा रहने वाली जमीन, और सलिनिटी जिसे कल्लार खेती या नमकियात वाली जमीन कहते हैं। ये आखिरी दोनों हालात तो बीज के उपगाव को, जिसे इमरजेंस कहते हैं, मुकम्मल तबाह कर देती हैं। अगर इसको आम जिंदगी की मिसाल से समझा जाए तो सख्त जमीन में बीज डालना उसे एक ऐसी तजोरी में कैद करने के मुतरादिफ है जहाँ से न पानी निकल सकता है न जड़ें। और सिमज़ादा जमीन में पानी हर वक्त मौजूद रहता है जिससे जड़ों को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाती है और बीज वही गल जाता है। नमकियात वाली जमीन में ऑस्मोटिक प्रेशर का मसला पैदा हो जाता है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है सिक्वेंशियल सीड बेड प्रिपरेशन। जमीन का इंतखाब तो हो गया, अब तैयारी के 4 मराहिल बताए गए हैं। पहला है वीड कंट्रोल यानी रौनी से पहले जड़ी बूटियों का मुकम्मल खात्मा। इसकी वजह यह है कि रौनी यानी जमीन को सैराब करने का मकसद नमी का जखीरा करना होता है। अगर जड़ी बूटियां मौजूद हो तो वो ये कीमती पानी पी जाएंगी। सही। दूसरा मरहला प्री सोइंग है जिसमें ऑप्टिमल रौनी दी जाती है, और तीसरे मरहले में प्लाउइंग की जाती है यानी 2 से 3 मरतबा गहरा हल चलाना। गहरा हल चलाना क्यों जरूरी है? तिल का बीज छोटा होता है, जब गहरा हल चलाया जाता है तो जमीन के बड़े ढेले टूटते हैं और मिट्टी नरम होती है, वरना छोटा बीज ढेले का बोझ नहीं उठा सकता। और आखिर में प्लैंकिंग यानी सुहागा फेरना। इसका मकसद बीज के लिए बिल्कुल बारीक और हमवार मिट्टी तैयार करना है ताकि मिट्टी और बीज का यकसां कांटेक्ट हो। बिल्कुल, मिट्टी को पीस कर बारीक पाउडर जैसा बनाना लाजमी है ताकि नमी हर तरफ से बराबर मिल सके। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है प्रिसिजन टोपोग्राफी एंड लेवलिंग। इस स्लाइड में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है,
खास तौर पर लेजर लेवलिंग इक्विपमेंट का लाजमी इस्तेमाल। और एफिशिएंसी, इससे जमीन शीशे की तरह हमवार हो जाती है। तो इसका मतलब है पूरे खेत में पानी की तकसीम बराबर होती है और फसल की बढ़ोतरी बिल्कुल यकसां होती है। हाँ, और सबसे बढ़कर ये पानी के जाया होने और खरे होने के खतरात से बचाता है, जिसे वाटर स्टैग्नेशन कहते हैं। वैसे क्या लेजर लेवलिंग सिर्फ एक सहूलत है, यानी एक लग्जरी, या तिल की काश्त के लिए एक लाजमी शर्त? नहीं, ये लग्जरी हरगिज नहीं, ये पानी की मैनेजमेंट के लिए कतई लाजमी शर्त है। तिल रुका हुआ पानी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है रेन फेड एरिया मैनेजमेंट। यहाँ बरानी इलाका जात के लिए एक मखसूस हिकमत अमली पेश की गई है। जी, वहाँ का अहम असूल है रेन इवेंट, यानी बारिश होते ही फौरन कार्रवाई करना। आमतौर पर बारिश का पानी वहाँ की वाहिद नमी होती है। तो बारिश के फौरन बाद प्लाउइंग यानी हल चलाना क्यों लाजमी है? ताकि जमीन की ऊपरी सख्त सतह या पपरी टूट जाए। उसके फौरन बाद प्लैंकिंग यानी सुहागा फेरा जाता है, ताकि सतह बंद हो जाए। अच्छा, इस सब का बुनियादी गोल या मकसद ये है कि जमीन के अंदर मौजूद कीमती नमी को हवा में उड़ने से महफूज कर लिया जाए। बिल्कुल, इसी नमी पर पूरी बरानी फसल के मुस्तकबिल का इन्हिसार होता है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है द क्रिटिकल मॉइस्चर रूल। यहाँ कंडीशन और रिस्क बयान किए गए हैं। जमीन में बेहतरीन नमी, जिसे वाटर कहते हैं, वो 22 से 24% होनी चाहिए। ये एक लाजमी शर्त है, और खतरा यह है कि कम नमी में कभी काश्त न की जाए। इसकी टेक्निकल वजह क्या है? अगर नमी कम हो तो बीज पर क्या असर पड़ता है? इसके 3 असरात हैं: जर्मिनेशन, सेपरेशन जिसे फ्लैकिंग कहते हैं, और यील्ड इम्पैक्ट। कम नमी बीज के उगाव को बिल्कुल माफलूज कर देती है, यानी बीज का छिलका फटने के लिए जो हाइड्रोलिक प्रेशर चाहिए वो नहीं बनता। हाँ, और मुनासिब नमी से जमीन की हालत बेहतर होती है, जिसे फ्लैकिंग कहते हैं। अगर शुरुआत में नमी कमजोर हो तो उगाव नाकाम होता है और फसल मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है प्री सोइंग सीड ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी। यहाँ द चैलेंज बयान किया गया है कि तिल के बीज इंतहाई छोटे और वजन में बहुत कम होते हैं। इस चैलेंज का सोल्यूशन ये है कि 1 से 2 किलो बारीक रेत यानी सैंड फी एकड़ बीज में मिलाई जाए, या मुतबादिल के तौर पर टोटे हुए चावल इस्तेमाल किए जाएं। वैसे इस मिलावट का बुनियादी ऑब्जेक्टिव क्या है? हम असील बीज में रेत क्यों मिला रहे हैं? ठीक सवाल है। इसकी टेक्निकल डेप्थ या साइंस ये है कि इससे खेत में पौधों की तादाद यानी यूनिफॉर्म प्लांट पॉपुलेशन बिल्कुल बराबर रहती है। अच्छा, यानी मशीनरी में वजन पूरा करने के लिए, ताकि हल्के बीज एक ही जगह इकट्ठे ना गिर जाएं या हवा से उड़ ना जाए। बिल्कुल, अगर वॉल्यूम नहीं बढ़ाएंगे तो बीज खेत में यकसा तकसीम नहीं होंगे और फसल अनइवन हो जाएगी। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है मेथड 1 प्रिसिजन ड्रिलिंग। ये तरीका सिर्फ और सिर्फ सैंडी लोम यानी रेतली मेरा जमीनों के लिए मखसूस है। इसे सॉइल मैच कहा गया है। इसमें मशीनरी के तौर पर सिंगल रो ड्रिल या मखसूस स्मॉल सीड ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी टाइमिंग के हवाले से सख्त हिदायत हैं कि काश्त सिर्फ ठंडे औकात में यानी सुबह या शाम के वक्त की जाए। भारी जमीनों पर ड्रिल क्यों नहीं चलाते? क्योंकि भारी जमीनों में बारिश के बाद सख्त पपड़ी बन जाती है, जो ड्रिल से बोए गए छोटे बीज को बाहर नहीं आने देती, और ठंडे वक्त इसलिए ताकि नमी हवा में ना उड़े। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है मेथड 2 क्रॉस ब्रॉडकास्टिंग। द ट्रिगर ये है कि ये तरीका यानी छट्टा सिर्फ तब इस्तेमाल हो जब मैकेनिकल ड्रिल दस्तयाब ना हो। इसका तरीकाकार ये है कि पहले एक रुख पर बीज का यकसा छट्टा किया जाए, जिसे फर्स्ट पास कहते हैं, और फिर बाकिया बीज को क्रॉस डायरेक्शन यानी मुखालिफ सिमत में फेंकारा जाए, जिसे क्रॉस पास कहते हैं। इससे क्या फायदा होता है? क्रॉस पास से वो जगह कवर हो जाती हैं जहां पहले बीज नहीं गिरा था। उसके फौरन बाद फिनिशिंग की जाती है, यानी हल्का हल चलाया जाता है और सुहागा फेरा जाता है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है मेथड 3 रिज एंड बेड सॉइल। ये तरीका रेतीली जमीन के अलावा बाकी तमाम जमीनों के लिए मैंडेटरी यानी लाजमी है। इसमें सीधी पटरियों या केलियों पर काश्त की जाती है। इस मेथोडोलॉजी के 2 बड़े फवायद हैं। पहला एडवांटेज ये कि इससे बीज के उगाव की शरह बेहतरीन होती है, क्योंकि बीज ऊंचाई पर होता है। और दूसरा फायदा जो बहुत अहम है, ये फसल को मॉनसून के ठहरे हुए पानी यानी वाटर स्टैग्नेशन से बचाता है। पानी फरोज में बहता है और फसल महफूज रहती है। हाँ, तिल की फसल के लिए ये सबसे महफूज तरीका है, वरना पॉन्डिंग फसल को मार देती है। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जिसका उन्वान है एडवांस पोस्ट जर्मिनेशन रिजिंग। ये मखसूस टारगेट वैरायटीज जैसे नायाब बर्ड, तिल 2016 और मिलेनियम अकसाम के लिए है। इसमें एक्शन ये होता है कि ट्रैक्टर माउंटेड रिजर को 2.5 फीट के फासले पर चलाया जाता है, ताकि पौधों के दरमियान खेलियां बन सकें। लेकिन यहाँ क्रॉप स्टेज पर एक अहम रिस्ट्रिक्शन है कि फसल का कद 1.5 से 2 फीट होना चाहिए। ये टेक्निकल शर्त क्यों रखी गई है? फसल का 1.5 फीट का कद इसलिए मखसूस है क्योंकि इस वक्त पौधा रिजिंग का मैकेनिकल अमल बर्दाश्त करने के काबिल होता है। इसकी जड़ें मजबूत हो चुकी होती हैं। और अगर पौधा छोटा हुआ तो वो रिजर से उखाड़ जाएगा। इस स्टेज पर रिजिंग के फवायद क्या हैं? इससे न सिर्फ जड़ी बूटियों का बगैर केमिकल के खात्मा होता है, बल्कि पानी के निकास के रास्ते बन जाते हैं।
ये आने वाले हैवी मॉनसून में फसल को ठहरे हुए पानी से बचाने में इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है क्रिटिकल डेप्थ एंड ऑटोमेटेड सीडिंग। यहाँ एक बड़ा गोल्डन रूल बताया गया है कि बीज बोने की गहराई किसी भी सूरत में 1 इंच से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका रिस्क और टेक्निकल डेप्थ समझना जरूरी है। तिल का बीज इंतहाई छोटा होता है और इसकी ताकत, जिसे लो सीड विगर कहते हैं, वो बहुत कम होती है। तो अगर इसे 1 इंच से ज्यादा गहरा बो दिया जाए तो क्या बीज गल जाएगा? बिल्कुल, बीज मिट्टी का बोझ उठाकर बाहर निकलने में नाकाम रहेगा और जमीन के अंदर ही मर जाएगा, जिससे उगाव मुकम्मल नाकाम हो जाएगा। आखिर में यहाँ ऑटोमेटेड सीडिंग के दोनों तरीके बताए गए हैं, डायरेक्ट बेड सोइंग और जदीद रिजर कम सीडर का इस्तेमाल, ताकि डेप्थ कंट्रोल का ये प्रोसेस मुकम्मल ऑटोमेटेड हो और इंसानी गलती ना हो। मशीनें ही इस 1 इंच की रिस्ट्रिक्शन को दुरुस्त रख सकती हैं। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं जिसका उन्वान है मास्टर मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्निक्स। आज के सेशन का आखिरी पहलू बड़ा फिक्रिया है। रिवायती खेती बाड़ी से प्रिसीजन एग्रीकल्चर की तरफ जाना सिर्फ मेहनत बचाना नहीं है, हाँ, बल्कि एक इंतहाई छोटे और कमजोर बीज के लिए एक ऐसी बेहतरीन दुनिया या एनवायरनमेंट तख्लीक करना है जहाँ वो सख्त तरीन हालात का मुकाबला कर सके। यही माइक्रोस्कोपिक कंट्रोल और जदीद तकनीक फसलों की काश्त का असल मुस्तकबिल है। यही आज का बुनियादी ऑब्जेक्टिव था कि हम जदीद ज़राअती तरीकों पर मुकम्मल अबूर हासिल करें। और इस विजन को आगे बढ़ाने के लिए JQ ग्लोबल एग्रीकल्चर की डिजिटल प्रेजेंस का भी इजाफा हो रहा है। www.jqglobal.official.com, जो कि जल्द आ रही है, जहां ऐसी मालूमात दस्तयाब होंगी। For consultations, WhatsApp +92-3499-84186. Subscribe to JQ Global Agriculture.